इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच इन्फ्लुएंस को लेकर के डिस्कस करेंगे। कैसे मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच इन्फ्लुएंस का प्रभाव पड़ा था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद कैसे पॉलिटिकल और कल्चरल रेम में फ्रेंच लोग का और खास करके पर्टिकुलरली बोले तो एंग्लो नॉर्मन्स का डायलेक्ट का असर पड़ा था। उसके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में आलोचना करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं 1066 एडी में जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, यानी एंग्लो सैक्सन का दबदबा रहा हुआ इंग्लैंड में विलियम द कॉन्करर का द्वारा विजय हासिल किया गया था। और उसके बाद पूरा एंग्लो नॉर्मन यानी फ्रेंच ट्राइब्स यहाँ पे फैल गए थे और उसके बाद उन्होंने काफ़ी दिनों तक राज किया था। और इतना लंबे समय तक राज करने का चलते फ्रेंच भाषा का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था इंग्लिश लैंग्वेज का ऊपर। ये माना जाता है कि लगभग 10,000 का आसपास वर्ड जो मिडिल इंग्लिश में तब प्रचलित था उसका ओरिजिन डायरेक्ट फ्रेंच लैंग्वेज से आया था। और फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज़्यादातर आपको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वोकेबुलरी में दिखेगा। सोफिस्टिकेटेड इन सेंस जैसे फैशन हो गया, फूड हो गया, आर्ट हो गया, मिलिट्री हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, रिलीजियन हो गया, इस तरीके का फील्ड्स में है ना आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखेगा। जैसे स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस में कॉमन वर्ड ज़्यादा थे फ्रेंच में, लेकिन कॉमन वर्ड्स नहीं है इसमें, आपको सोफिस्टिकेटेड थोड़ा सा मतलब हाई क्लास टाइप का वर्ड ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये हाई क्लास का ही लैंग्वेज था। जो एंग्लो नॉर्मन्स थे ना वो लोग शासक जाति थे, रूलर क्लास थे, ठीक है, रूलिंग क्लास थे, हाई क्लास थे, तो वो हमेशा उनका लैंग्वेज आपको थोड़ा सा हाई फाई टाइप का ही लगेगा, थोड़ा सा पॉलिश टाइप का लगेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जान लेते हैं कि किस किस टाइप से ये इन्फ्लुएंस आया है एग्जाम्पल के साथ। ओके, सबसे पहले लीगल वोकेबुलरी जान लेते हैं कि आइन का रिलेटेड क्या क्या शब्द आया था। बेलिफ, डिफेंडेंट, इनक्वेस्ट, जज, ज्यूरी, प्लेंटिफ, समन्स, वर्डिक्ट। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम लोग आज मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं लॉ का रिलेटेड, सारा का सारा फ्रेंच इन्फ्लुएंस से आया है। फिर फैशन, ठीक है, फैशन में तो आज भी मतलब पेरिस को राजधानी माना ही जाता है, इंटरनेशनल फैशन का राजधानी, तो आप समझ ही सकते हैं कि उस जमाने में भी जो फैशन और फूड है इन दोनों में फ्रेंच इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा पड़ा होगा। जैसे मान लीजिए रोब, कोट, कॉलर, बकल, फार, ज्वेल, पेटिकोट, लेस, केप, ये सारा शब्द फैशन का से जुड़ा हुआ फ्रेंच से आया है। फिर हंटिंग, हंटिंग से रिलेटेड क्या क्या है, जैसे रेन, ट्रॉट, स्टेबल, हार्नेस, स्पैनियल, फीजन, जॉस्ट, पवेलियन, टूर्नामेंट। फिर आर्ट एंड लिटरेचर से अगर देखें तो पेंटिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर, पोर्ट, पेपर, पेन, ब्यूटी, प्रोज, रोमांस, ये सारा का सारा वर्ड फ्रेंच से आया हुआ है। अब मेडिसिन, मेडिकल फील्ड में अगर देख ले तो फिजिशियन, पॉइजन, रेमेडी, प्लेग, पल्स, फिजिशियन, मैलेडी, पेन, गाउट, ये सारा का सारा वर्ड फ्रेंच से है। अब मिलिट्री में भी कुछ कुछ वर्ड है, मतलब काफी महत्वपूर्ण वर्ड है जो आया है, जैसे आर्मी, असॉल्ट, बैटल, कैसल, कॉम्बैट, गैरिसन, सोल्जर। गैरिसन का मतलब होता है कि आपका ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर जो कि एक फोर्ट्रेस में या कोई टाउन में बैठा हुआ है। ठीक है, अब रिलीजियस वोकेबुलरी में भी फ्रेंच इन्फ्लुएंस शामिल है, जैसे एबे, बैप्टिज्म, पैरिश, फेथ, फ्रायर, सेंट। बैप्टिज्म यानी क्रिश्चियनिटी के अनुसार जब कोई नया नवजातक पैदा होता है तो उसका नामकरण का जो रिचुअल है उसको बैप्टिज्म कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देख लेते हैं एनिमल्स एंड मीट। यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि कुछ कुछ एनिमल्स जो है उनके नाम एंग्लो सैक्सन इन्फ्लुएंस से आए हैं, बट उनके जो मीट है ना, उसका जो मांस है जो खाया जाता है उसको फ्रेंच इन्फ्लुएंस से लाया। क्यों? क्योंकि ये जो मतलब पशु थे इनको पालने वाले कॉमनर्स थे, इसलिए ये पशु के नाम एंग्लो सैक्सन से, और ये पशुओं का मांस खाने वाले रिच आदमी थे, इसलिए उनका मांस का जो नाम है वो फ्रेंच। जैसे मान लीजिए काउ, पिग, डियर, शीप, ये सब पशुएं हैं, इनको एंग्लो सैक्सन नाम है, लेकिन इन्हीं का आप मांस पकड़ लीजिए, जैसे बीफ, पॉर्क, वेनिसन, मटन। बीफ हो गया काउ का, पॉर्क हो गया पिग का, वेनिसन हो गया डियर का, और मटन हो गया शीप का। तो ये सब फ्रेंच का नाम है। ठीक है, अब वर्ड पेयर कुछ देख लेते हैं। वर्ड पेयर यानी जो एक ही टाइप का मीनिंग है लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, जैसे ये सारा मैंने जो दिया है ना, इसमें जो पहला पेयर का जो पहला शब्द है वो आपका एंग्लो सैक्सन इन्फ्लुएंस से आया है या स्कैंडिनेवियन कह सकते हैं, और जो दूसरा वाला पेयर है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस से आया है, जैसे आंसर और रिप्लाई, ब्लॉसम और फ्लावर। तो है दोनों लगभग एक ही चीज, मीनिंग दोनों का एक ही है, बस वर्ड अलग अलग है। तो आंसर हो जाएगा आपका ओल्ड इंग्लिश, रिप्लाई हो जाएगा फ्रेंच, ब्लॉसम हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश, फ्लावर हो जाएगा फ्रेंच, ब्रदरली हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश, फ्रैटर्नल हो जाएगा फ्रेंच। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पॉलिश, थोड़ा सा हाई क्लास टाइप का जो वर्ड है वो फ्रेंच है जनरली,
ऐसी ऐसी बाई होगा, ओल्ड इंग्लिश परचेस होगा फ्रेंच, ऐसे करके आप पूरा देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मीनिंग चेंज में। मीनिंग चेंज इन द सेंस कुछ कुछ वर्ड्स था जो फ्रेंच में, ओरिजिनल फ्रेंच में उसका मीनिंग कुछ और था, लेकिन जब वो इंग्लिश में आया, ठीक है, तब उसका मीनिंग बदल गया। जैसे शेफ, इसका ओरिजिनल फ्रेंच में मीनिंग था चीफ, यानी कोई भी चीज़ का प्रधान, मुखिया, लेकिन एक्चुअल में जब इंग्लिश में आया तब हम लोग आज शेफ मतलब क्या समझते हैं, हेड कुक, है ना। फिर गराज, गराज यानी ओरिजिनल फ्रेंच में इसका मतलब था शेल्टर, कोई भी तरीके का आश्रय, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में हम गराज मतलब क्या समझते हैं कि गाड़ी रखने का जगह या रिपेयर करने का जगह, है ना। अच्छा, फिर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली बोरोड वर्ड्स है, यानी फ्रेंच में भी यही वर्ड्स थे, इंग्लिश में हम लोग इसको डिटो बोरो कर लिए, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए आपको मॉडर्न, ये आपको इंग्लिश जैसे सुनाएगा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग ये यूज़ करते हैं एज अ फॉरेन फ्रेज, जैसे हॉट कुटोर, यानी आपका कोई बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का गारमेंट्स, ठीक है। फिर क्रोसा, ये एक तरीके का आपका स्वीट डिश हो गया जो ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। बैगेट, ये भी एक तरीके का ब्रेड, फ्लैट ब्रेड हो गया। कॉर्डन ब्लो, ये एक तरीके का फ्रेंच बोल रहे, फ्रेंच डेलिकेसी है, खाने का सामान है। और आ ला कार्ट, यानी बाय द मेन्यू, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ फ्रेजेस है जो हम लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश में, बट इनका ओरिजिन फ्रेंच में है। अच्छा, स्पोर्ट्स का भी कुछ कुछ वर्ड्स जो है जो फ्रेंच से आया है, जैसे एमेचर। एमेचर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एमेचर मतलब कोई भी फील्ड से जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनल ना हो, शौक का खातिर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कोई शौक का खातिर फुटबॉल खेल रहा हो, लेकिन प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं हो, तो उसको एमेचर कहा जाएगा। तो ये वर्ड फ्रेंच से आया है। फिर कोच, लीग, पेलेटन, रेफरी। पेलेटन मतलब होता है आपका एक साइक्लिस्ट, मतलब जो साइकिल रेस होता है ना, उसमें एक साइक्लिस्ट के ग्रुप को पेलेटन कहते हैं। तो ये सारा चीज़ फ्रेंच से आया है। अच्छा, अब आखिरी एक पॉइंट देख लेते हैं, जो आखिरी तो है लेकिन उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एवरीडे फ्रेजेस, जैसे मैंने कुछ देर पहले थोड़ा फॉरेन फ्रेज बोला ना, ये भी फॉरेन फ्रेज का ही थोड़ा सा सेम टू सेम पार्ट कह सकते हैं। इसको भी डायरेक्ट ये फ्रेंच से आया है, ठीक है। जैसे लाजे फेयर, यानी होता है कि कोई भी मीन्स, मतलब आपका कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्री वे, फ्री एक्सेस, ठीक है। फिर नॉम de plume, इसका मतलब होता है स्यूडोनिम, ठीक है, कोई छद्म नाम। फिर रेजन डेटर मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, यानी किसी का भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा वजह। फिर आरएसवीपी, के बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसवीपी का फुल फॉर्म मतलब फ्रेंच में होता है रिस्पॉन्सिल वो प्लग, ठीक है। इसका एक्चुअल मतलब इंग्लिश में मतलब आएगा प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, कोई भी इन्विटेशन में आप देखिएगा आरएसवीपी लिखा हुआ था, उसका मतलब उसका रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। फिर टेट अ टेट, इसका मतलब है हेड टू हेड, मतलब जब दो व्यक्ति कोई आपस में प्राइवेट कन्वर्सेशंस करेंगे उसको टेट अ टेट कहते हैं, ठीक है। फिर टू द फोर्स, ये बहुत फेमस, आपने सुना भी होगा ये। टू द फोर्स का मतलब होता है किसी का भी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, फीट ऑफ स्ट्रेंथ, किसी ने कोई अचीवमेंट किया है, किसी ने कोई चीज़ हासिल किया है, किसी का कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो उसको हम लोग टू द फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है फ्रेंच इन्फ्लुएंस। यही सब में आपको जितना जितना याद रहेगा थोड़ा थोड़ा करके भी लिख दीजिएगा, सारा पॉइंट कवर करके एक दो वर्ड भी दे दीजिए, तो 5 नंबर के लिए मोर देन एनफ, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, चैनल और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिए। पोएम, प्रोज, नॉवेल, ड्रामा या कोई भी और भी चीज़ में अगर हेल्प का दरकार हो, वीडियो चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।